ठीक, तो कह रहा है पहला ये कह रहा है कि अगर मैं किसी सब्सटेंस को जलाता हूँ, ये सब्सटेंस है ना, इस सब्सटेंस को मैं बर्न करता हूँ, तो बर्न करने के लिए मेरे को 3 चीज़ों की ज़रूरत हो रही है। पहले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, O2 की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जो सब्सटेंस को अपन बर्न कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब वो जलने जैसा होना चाहिए, है ना, कंबस्टेबल होना चाहिए, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होना चाहिए। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जलने जैसा, है ना, इनफ्लेमेबल होना चाहिए। और तीसरा है इग्निएशन टेम्परेचर, और वो अपने सर्टेन इग्निएशन टेम्परेचर को अटेंड करे। इग्निएशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निएशन टेम्परेचर क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर जिसके बाद ही जलना स्टार्ट होते हैं, चीज़ें जलती हैं। ठीक हो गया, ये समझ में आया? यस सर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग वुड एंड कोल कॉज, ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। क्या कॉज करेंगे, पोल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके आंसर यस में, सर। पोल्यूशन। पॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम, जो घरों में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर में आती। फ्यूल मस्ट हीटेड टू इट्स ब्लैंक बिफोर स्टार्ट बर्निंग, फ्यूल अपने इग्निएशन टेम्परेचर तक पहुंचना चाहिए, ये होगा इसका। हाँ, इग्निएशन टेम्परेचर, फ्यूल अपने कहाँ तक पहुंचना चाहिए, इग्निएशन टेम्परेचर, इसमें आएगा इग्निएशन टेम्परेचर। ठीक है, फायर प्रोड्यूस ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर, ऑयल से जो, पेट्रोल से जो आग पैदा होती है ना, वाटर से कंट्रोल नहीं होगी। आप पेट्रोल, मान लो आग लग गई ना पेट्रोल टंकी, तो उसमें आप वाटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमने देखा था। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस पोल्यूशन इन अवर सिटी। देखो, ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है, ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल होते ना, वैन, बस, कार, है ना। तो ये जो ऑटोमोबाइल होते हैं, अगर आप उसमें CNG का इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से हमारी सिटी कैसे प्योर हो सकती है। पहला देखो, CNG, जो CNG होता है उसमें से लेस CO2 निकलेगी, धुआं निकलेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू आपके पेट्रोल। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, CNG प्रोड्यूस लेस CO2 एज कंपेयर टू पेट्रोल डीजल, क्लीनर फ्यूल है। पेट्रोल डीजल के कंपेरिजन में लेस अमाउंट में CO2 निकलती है, मतलब ये लेस हार्मफुल है। ठीक, CNG में लेस अमाउंट CO2 निकलती है, लेस अमाउंटेड बर्निंग करने पर CNG में लेस अमाउंट CO2 निकलेगी, लेस हार्मफुल गैस। ठीक है, अच्छा, और जो ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें से हाई अमाउंट में CO2 निकलेगी, ऑटोमोबाइल, इसमें मेट से हाई अमाउंट ऑफ CO2 निकलेगी, और ये क्या कर देगी, पोल्यूशन ज़्यादा करेगी। तो आप पेट्रोल डीजल की जगह CNG का इस्तेमाल करें, इसकी वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा, ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होगा। आया समझ में? और ये सिटी को भी क्लीन रखेगा। यस सर। कंपेयर LPG एंड वुड फ्यूल, लकड़ी वाले फ्यूल और LPG, अपनी जो गैस की टंकी है उसको कंपेयर कीजिए। पहला तो ये है कि अगर आप वुड इस्तेमाल करते हो तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ CO2 निकलेगी,
ठीक। सेकंड, अगर एलपीजी इस्तेमाल करते हो तो उसमें लो अमाउंट ऑफ CO2 निकलेगी। पहला डिफरेंस समझ में आया? वुड ट्रेडिशनल Yes, sir. का इस्तेमाल करते हो तो हाई अमाउंट ऑफ CO2 निकलेगी, एलपीजी में लेस अमाउंट CO2 निकलेगी। CO2 अगर वुड में ज़्यादा निकल रही है तो वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूटेड करेगी, है ना। और एलपीजी से लेस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन होगा। ठीक। अगला, जो वुड का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो उससे जो CO2 निकल रही है वो आपके फेफड़े में जाएगी और लंग्स को डैमेज करेगी। एलपीजी में CO2 निकलती नहीं है तो वो लंग्स को डैमेज करने का सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, अगर लकड़ी पूरी तरीके से नहीं जलती तो उसमें एक पॉइजनस गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपके लंग्स को ख़राब कर देगी, कैंसर कॉज कर देगी। एलपीजी में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इसके रीज़न देखो। पहला अगर मैं लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, ये लिखा मैंने एलपीजी, यहाँ लिखा मैंने वुड। तो वुड में क्या CO2 ज़्यादा निकलती है, इसमें नहीं निकलेगी। CO2 ज़्यादा निकलेगी तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो इसमें एक गैस निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें ज़्यादा निकलेगी तो इसमें क्या, लंग्स खराब हो जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करेगी, ये क्लीन नहीं करेगी। ये आप इसको ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सकते हो, एलपीजी को। इसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगी वुड को। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब अगला देखते हैं। सेकंड देख रहे हैं, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आपके अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाए तो आप उसे वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न है, पहला ये है कि जो H2 वाटर है वो क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर H2O, प्योर मतलब यदि शुद्ध है वाटर, प्योर H2O है तो वो क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर लेकिन अगर प्योर तो हमेशा वाटर मिलता नहीं, हमें तो इम्प्योर वाटर मिलता है। तो इम्प्योर वाटर जो होता है ना, वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई सर्किट है, सर्किट में यदि आग लग गई है ना, कोई सर्किट है और सर्किट में आग लग गई है और आप उस पर वाटर पानी डालते हो, तो पानी क्या होता है, कंडक्टर है। उस पानी से बिजली आपके हाथ तक पहुंच जाएगी और आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। ठीक। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट में आग लगती है तो आप उसे पानी डाल के नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इम्प्योर वाटर। वो आप उस इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से कंडक्ट होकर वो आप तक भी पहुंच सकती है और आपको शॉक लग सकता है, आपको करंट लग सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की आग बुझाने के लिए वाटर का इस्तेमाल नहीं करते। आज समझ में? Yes, sir. Yes. एलपीजी बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। इसका रीज़न ऊपर हमने बताया था। एलपीजी अच्छा फ्यूल है वुड की अपेक्षा। एलपीजी अच्छा फ्यूल क्यों है, इसका पहला रीज़न लिखना। पहला रीज़न ये है कि इसमें लेस CO2 निकालता है, ये लेस पॉल्यूशन करेगा ये। तो तीसरा, ये इसको ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। तीसरा, एलपीजी से आपके जो CO2 नहीं निकलती तो इससे आपके लंग्स खराब नहीं होंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं होंगे, सांस की बीमारी नहीं होंगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं होंगे।
ये रहा रीज़न। आ समझ में? एलपीजी बेटर क्यों है? बिकॉज के लिखना है इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ CO2, इट इट क्लीन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला लिखना है इट इजीली ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चौथा लिखना है इट डिक्रीज द डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स डिसऑर्डर को डिक्रीज करता है। ये ट्रांसपोर्ट अच्छे से होता है। और देखते पेपर बाय itself catching fire easily where piece of paper around aluminium pipe does not। तो जो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर होता है वो कम होता है। और देखो ये कह रहा है कि एक पेपर है ना, ये पेपर है मान लो, है ना, और एक पेपर ये है, पेपर का बना हुआ गिलास है, इस पे हमने क्या लपेट दिया? एल्यूमिनियम। इस पे ऐसे हमने एल्यूमिनियम लपेट दिया, है ना। तो ये जो एल्यूमिनियम है इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ना वो कम है। ठीक है, पेपर का। एल्यूमिनियम जब इस पे लपेट दिया जाता है तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसको अपने को ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी जलाने के लिए। तो इसलिए ये जो पेपर है ये जल्दी जल जाएगा, और जो जिस पेपर पे हमने एल्यूमिनियम लपेट रखा है वो देर से जलेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर है ना वो बढ़ गया है एल्यूमिनियम लपेटने की वजह से। है समझ में? यस सर। अगला देखते मेक अ डायग्राम ऑफ कैंडल। वो मोमबत्ती वाला डायग्राम बना लेना, वो फ्लेम वाला, बुक में दिया हो ना, यस सर। एक मोमबत्ती उसमें यस सर फ्लेम है। दिया। हाँ यस सर दिया वो फ्लेम वाला बना लेना उसमें। यस सर। नेम ऑफ यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूट एक्सप्रेस। देखो जब कोई जलता है ना हीट पैदा होती, मान लो ये मैंने लकड़ी जलाई, ये बोर्ड है और ये बोर्ड को मैंने जलाया, जब भी इसको बर्न करोगे तो उसमें से निकलेगी हीट। तो हीट को जब अपन नापते हैं तो इसको नापते हैं जूल में। कितने में? जूल। GOULE, जूल। तो जूल पर केजी में नापते हैं, मतलब 1 kg लकड़ी जलाने पर कितने जूल एनर्जी निकलेगी उसमें मेजर करते हैं। तो इसलिए उसको मेजर करते हैं जूल पर केजी। ये लिखा है किलो जूल पर केजी या किलो जूल पर केजी, दोनों में कर सकते हो। कैसा? किलो जूल पर केजी में भी कर सकते हो और जूल पर केजी में भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो हीट है, हीट की होती है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है 1 किलोग्राम लकड़ी जलाने पर जितनी हीट मिलेगी वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। 1 किलोग्राम सब्सटेंस को जलाने में जितनी हीट निकलेगी वही होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ये बात समझ में आई? यस सर। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जो 1 किलोग्राम लकड़ी जलाने में जितनी हीट निकलेगी। ठीक, एक्सप्लेन हाउ CO2 एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 फायर को कैसे कंट्रोल करती है? तो जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन से थोड़ी भारी होती है भी, है ना। CO2 क्या होता है, जब जैसे मान लो कोई इंसान जल रहा है और उस पर मैंने ये मान लो ये कोई चीज़ जल रही है और फिर मैंने इस पर CO2 डाल दी, तो CO2 क्या करती है, इसके चारों ओर ऐसे एक कवर बना लेती है पूरा, है ना, एक पूरा ऐसा आपका एक कवरेज बना लेता है इस तरीके से। तो ये जो कवर है CO2 का ब्लैंकेट कवर, ये बैरियर का काम करता है। जैसे मान लो ये है, इसके ऊपर ये जो परत है ना, ये CO2 ने ये बना लिया, है ना, CO2 ने ऐसा एक कवरेज बना लिया। तो ये CO2 की जो कवर है ना ये आग नहीं पकड़ता। CO2 क्या होती है, आग नहीं पकड़ती, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है ये बैरियर। जैसे जिस कमरे में ज़्यादा धुआं होगा ना वहाँ आग नहीं लगेगी। तो जैसे मान लो ये कोई इंसान है, ये जल रहा था, CO2 ने इसके चारों ओर ऐसे एक कवर बना लिया। आपने वो लाल कलर का डब्बा देखा होगा, वो डब्बे में से जब कहीं आग लग जाती तो ये ऐसे बटन दबाते और वो फोम निकलती,
तो वो फोम में क्या होती है, CO2 रहती, सॉलिड CO2। वो सॉलिड CO2 उसके चारों ओर जम जाती, और CO2 का बैरियर बन जाता। CO2 ऑक्सीजन को अंदर नहीं घुसने देती। अब ये CO2 का जो बैरियर बन गया है ना, ये ऑक्सीजन को अंदर घुसने नहीं देगा, और जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो ये जलना बंद हो जाएगा। तो जैसे आपके ऊपर आग लगती है तो वो सिलेंडर से आप फोम फेंकते हो, फोम में होता है CO2 का एक कवर रहती है जो आपको चारों ओर कवर कर देती है, जिससे ऑक्सीजन नहीं घुस पाती, और ऑक्सीजन नहीं घुस पाएगी तो आपको आग नहीं लगेगी। एक बैरियर का काम करता है, एक ब्लैंकेट का काम करता है। जैसे किसी को आग लग गई तो उसके चारों ओर कंबल लपेट देते ना, तो कंबल क्या होता है, और ऑक्सीजन को अंदर नहीं घुसने देता। ऐसे ये CO2 होती है, CO2 उसके चारों ओर एक ब्लैंकेट बना देती है। ब्लैंकेट मतलब एक पर्दा जैसे समझ लो। जैसे अगर बारिश होती ना तो तुम वो बरसाती पहन लेते हो, तो यूँ समझो CO2 भी एक बरसाती बन जाती है, और वो ऑक्सीजन को घुसने नहीं देती, तुम्हारे बॉडी से टच नहीं होने देती। आया समझ में? यस सर। ये कौन सा आंसर है? हाँ, ये इट इज डिफिकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीफ बट ड्राई लीफ कैच इजीली फायर। अगर एक गीली पत्ती को जलाओ और एक सूखी पत्ती को जलाओ, कौन जल्दी जलेगी? सर सूखी पत्ती। हाँ, सूखी जो पत्ती है ना, ड्राई लीफ, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, और जो आपकी जो ग्रीन लीफ है ना, गीली वाली पत्ती, उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, उसमें मॉइस्चर है, पानी है। पानी की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वो देर से जलती है, और सूखी पत्ती का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वो जल्दी जल जाती जल्दी जलती है। है ना। इग्निशन टेम्परेचर जिसका कम, वो जल्दी जलेगी। यस सर। विच जोन ऑफ फ्लेम डज गोल्ड स्मिथ यूज टू मेल्ट गोल्ड? फ्लेम की 3 जोन थी, कौन सी जोन में जो सुनार होता है वो अपने सोने चांदी को मेल्ट करता है? तो वो होती है भाई साहब आउटर जोन। कौन सी जोन? आउटर जोन ब्लू कलर की। आउटर जोन में कंप्लीट कंबक्शन होता है, सोना आउटर जोन से ही टच किया जाता है और किया जाता है। इसमें लिख देना आउटर जोन, ये रहा। यस सर। अब आगे आते हैं। एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न, हीट प्रोड्यूस मेजर कितने 180 किलो जूल, 180,000 किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते? जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। देखो यहाँ देखना, मैं कैलोरीफिक वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। यस सर। देखो मैंने यहाँ लिखा कैलोरीफिक वैल्यू, ये होती है किलो जूल पर केजी। मतलब 1 किलो जूल निकलेगी अगर 1 केजी सफ्टेन जलाएं। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू में मतलब दूंगा कैलोरीफिक वैल्यू, ये निकलेगी किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कितने किलो जूल दिया है? 18,000 किलो जूल, और किलोग्राम कितना दिया? 4.5। तो जहाँ किलो जूल लिखा है, किलोग्राम लिखा है ना, वहाँ लिख दो 4.5 किलोग्राम, और जहाँ किलोग्राम, उल्टा कर दिया, ये है किलो जूल पर केजी। किलो जूल है आपकी 18,000, ये किलो जूल है ना, और केजी कितना दिया है? 4.5। तो इसको सॉल्व करो, ये आएगा 400 के लगभग। देखो इस कितना आ रहा, ये देखो 4,000 के लगभग आ गया। ये किया ना, ये 18, और इसको डिवाइड कर दो 4.5 से, करीब करीब 40,000 ये आ रहा आंसर।
आया समझ में? तो जो कैलोरीफिक वैल्यू जो Yes, sir. होती है वो होती है किलो जूल पर केजी। तो किलो जूल को केजी से डिवाइड कर दो। 1800 किलो जूल थी, उसको हमने केजी से डिवाइड कर दिया 4.5 केजी से। मिल गई आपकी वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबक्शन? जो लोहे में जंग लगने की प्रोसेस को आप कंबक्शन कह सकते हैं। लोहे में जंग लगने की जो प्रोसेस है, रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है, जंग, उसको आप कंबक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि कंबक्शन जब होता है ना, हीट प्रोड्यूस होती है, और जब रस्टिंग होती है, लोहे में जंग लगती है, तो उससे हीट प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसलिए अपन इसको नहीं कह सकते, नो लिखेंगे। ठीक है, ये बात Yes, समझ sir. में आई? Yes, sir. ठीक, तो ये हो गया चैप्टर खत्म। ये हो गया क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी में से आएंगे। ये जो अपने वो है Yes. ना, ये क्या बोलते हैं, अपना जो पीपीटी है ना, Yes, sir. उसको एक बार रिपीट कर लोगे, जैसे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है Yes, sir. ना, और वो हैंड रिटन वाले नोट्स मिल गए? सर इस चैप्टर के हाँ, सर अभी नहीं मिले। हमने भेजे थे ये वाले।